हेलो गाइस, मैं नमशियम। मेरा नाम है अन्नू। तो यूसुफ सीरीज हम 7th एपिसोड पे आ गए। ठीक है, हाफ हमने देख लिया था। तो हमको बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा था कि उनके जो भाई है, ठीक है, वो इतना बुरा वो करेंगे। ऐसा मारेगा, मतलब मारेंगे। ठीक है, एक तो मतलब कुएं में डाल दो, ठीक हाँ, वो है, सिंपल कर दो, मगर मार रहे हैं। ठीक है, तो मेरा तो मन भी नहीं कर रहा आगे देखने का, क्योंकि यार बहुत ज्यादा वो हो रहा है यार, दुख। ठीक है, तो देखते। फिर भी अब आप लोग बोलोगे इसको स्किप ही कर दिया, तो मैं तो सोच रहा था तो 5 मिनट का थोड़ा आगे करके देख लेते हैं, लेकिन अब देखना पड़ेगा तो आपके लिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। बाबा! चिल्लाओ! बाबा को अपनी मदद के लिए पुकारो। चीखो, चिल्लाओ! क्यों? क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं हो? अब बाबा सुनने वाले नहीं हैं। चिल्लाओ ना। आज तक तुम्हें सिवाय बाबा की मोहब्बत के कुछ नहीं मिला था। तो नहीं करना चाहिए यार। हमारे बाप इसराइल की तमाम तवज्जो और मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए थी। मेरा गुनाह क्या है? मुझे क्यों सजा दे रहे हो? तो देखो तो, अरे बच्चा है यार, वो इतना छोटा, उसके पास माँ भी नहीं है, तो उससे प्यार कर रहे हैं। उसके बाबा को क्या दिक्कत है? हम तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। इतने हम बड़े सब बड़े हो गए, इसराइल के इनको बेटे प्यार हैं। दिए बाबा तुम का। अकेले नहीं, सब इसराइल के बेटे हैं। वो बाप जिसकी आगोश तुम्हारी पनाह थी, अब कहाँ है? बोलो, कहाँ है? अब बुलबुल ज़बानी क्यों नहीं करते? अपने ख्वाब बयान करो ना। अपने ख्वाब के सितारों को मदद के लिए क्यों नहीं पुकारते हैं? अभी तो कहता है कयामत में हर चीज तुम्हारी गवाही देगी, जैसे पत्थर हो गए, ये हो गए हैं। तुमने क्या क्या अच्छे काम किया, क्या क्या बुरे काम किया है। सोच रहे कि कोई नहीं देख रहा है। देख, हवा आ रही है, हवाएं बता रही है। जानवरों की घबराहट और आंधी की क्या वजह है? मुझे क्या मालूम, अचानक ऐसा क्या हो गया है? ये क्या हो रहा है? मैंने ऐसी आंधी पहले कभी नहीं देखी। चलो उठो, अंदर चलें। चलो अंदर चलो, उठो। कुछ सुना तुमने? क्या सुना? जैसे कोई पुकार रहा हो, बाबा बाबा। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ताज्जुब है, ताज्जुब है। उनको नबी बनना है, सोचो। तो इंसान बन नहीं पा रहे, नबी बनेंगे। बाबा, माँ, यूसुफ, आप लोग कहाँ हैं? क्या बात है दीना? मेरे बाबा और माँ कहाँ गए हैं? कनान से बाहर यूसुफ को छोड़ने गए हैं। क्या हुआ? तुम्हारे खूबसूरत जूते टूट गए? तुम्हारे साफ कपड़े गंदे हो गए। वो कपड़े ना दिख जाए जो अंदर पहने हैं। तुम्हारे बने हुए बाल खराब हो गए। अब भी हम पर हुक्मरानी करना चाहते हो? राहील के बेटे, अच्छी तरह देख लो, अच्छी तरह देख लो। अपने आगे सजदे करने वालों को अच्छी तरह देख लो। अब कौन सजदे में गिरा हुआ है, तुम या हम?
बाबा, यूसुफ कहाँ है? अपने भाइयों के साथ सहरा गया हुआ है। आपने उसे जाने क्यों दिया? मैंने कई बार अपने भाइयों को यूसुफ के खिलाफ साजिशें करते हुए देखा है। क्यों इजाजत दे दी? परेशान मत हो मेरी बच्ची, उसकी अपनी ख्वाहिश थी कि वो अपने भाइयों के साथ घूमने फिरने जाए। क्या आप उसे चाहते नहीं थे? क्यों नहीं, चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे भाइयों ने बहुत इसरार किया और उनके एतमाद को बहाल करने के लिए मेरे पास इसके सिवा कोई चारा न था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अजीब बेचैनी है। मैंने अजीबोगरीब ख्वाब देखे हैं। यूसुफ एक तारीक जगह पर था और मुसलसल रो रहा था। मुझे अपने बेटों पर पूरा यकीन है। अभी है, इनको ख्वाब का तो मतलब पता ही है। लेकिन मुझे यकीन नहीं। बोल दिया ना अब मुझे। खाक पर कौन गिरा हुआ है, तुम या हम? अपने आगे उन सजदा करने वाले चांद सितारों को बुलाओ ना। लाउन, मुझे छोड़ दो, मैं इसको मरूमा मार राहिल के पास भेज दूंगा। छोड़ दो मुझे। हमारे दरमियान ये नहीं तय पाया था, हमने आपस में कुछ और तय किया था। वो तो सिर्फ तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए था। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, यूसुफ को मारने नहीं दूंगा। छोड़ो उसे लावी, इसे इसका काम तमाम करने दो। बेहतर है पहले मुझे मारो, क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा तो जाकर बाबा को बता दूंगा। या यूसुफ को छोड़ दो, वरना इससे पहले तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। मैं कहता हूँ छोड़ दो यहूदा। मुझे रोक कर अच्छा नहीं किया, एक दिन पछताओगे तुम। मैं जानता हूं कि परवरदिगार कभी भी हमें माफ नहीं करेगा। मैं तुमसे माफी चाहता हूं, लावी को माफ कर दो। खुदा की कसम, मुझे मालूम न था ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक करेंगे। जब कर रहे थे जब तो रोक सकता था ना भाई। पैगंबरों और पैगंबरजादों को चाहिए कि हमेशा मसाइब वाला में दुनिया के लिए आमादा रहे। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि पहली मुसीबत मुझ पर मेरे भाइयों की जानिब से नाजिल होगी। तुम्हारे चेहरे पर ये हंसी कैसी? कुछ देर पहले जब मुझे बाबा से लिया था, हर एक मुझे प्यार कर रहा था और चमकार रहा था। तो लगा कि पहली बार जिंदगी में मेरे भाई जो है प्यार कर रहे हैं। मैंने सोचा जिसके ऐसे भाई हो उसे न किसी दुश्मन से डरना चाहिए, किसके 10-10 भाई हो भाई, और न किसी खतरे का खौफ। और अब मेरे पहले दुश्मन मेरे अपने ही भाई हैं। अफसोस जिसने खुदा के अलावा किसी और पर भरोसा किया। बोलो, अब इसका क्या करना है? पता नहीं, बाबा के पास वापस चलते हैं। ये तो नहीं हो सकता। चाहे इसके लिए तुम दोनों को ही क्यों ना मारना पड़े, लेकिन वापस नहीं जाने दूंगा। कुछ और सोचो। क्या करूं? ये हम दोनों को ही मार डालेंगे। इस वक्त तो मुझे तुम्हारी जान बचाना है, आगे का खुदा मालिक है। ऐसा करते हैं, इसे किसी कारवां के सुपुर्द कर देते हैं ताकि वो इसे अपने साथ दूर ले जाएं। लेकिन हम खुद अपने हाथों से तो इसे कारवां के हवाले नहीं कर सकते ना, उन्हें हम पर शक नहीं हो जाएगा? क्यों ना इसे किसी ऐसी जगह छोड़ दें जहाँ कारवां वालों के हाथ लग जाए, जैसे किसी दरख्त वगैरह के ऊपर। नहीं, कारवां नहीं जाता, मतलब बहुत सारे लोग जाते हैं, व्यापारी होते हैं।
बेहतर होगा इसे किसी कुएं में छुपा दें। कहते ना मैं ताकि अकेला चला था, जब कारवां कारवां जुड़ता वाले चला पानी गया। निकालेंगे तो इसे पाकर खुद अपने साथ ले जाएंगे। खारे पानी का कुआं। ये टोली बंजारों की कारवां। यहाँ नजदीक ही में एक कुआं है जहाँ से हिजाज वालों का तिजारती काफिला गुजरता है। अगर उसे वहाँ छोड़ दे तो काफिले वालों के हत्थे चढ़ जाएगा। हाँ ये ठीक है, चलो। दान, नफ्ताली, रेवड़ आगे बढ़ाओ। मैं सोच रहा हूँ जब इनके बाप को पता चलेगा। लौटेंगे। गए थे परेशान 11 और मत हो। आए हैं 10। अभी गुरूब होने में काफी वक्त है। कुछ रोज पहले यहूदा यूसुफ को सजा देना चाहता था, लेकिन लावी ने रोक दिया। क्यों? क्या यूसुफ ने कोई गलती की थी? नहीं बाबा, बस वो यहूदा को अपना ख्वाब नहीं बताना चाहता था। वो तो मैंने उसे बताने से मना किया था। उठा के ले जा रहे, अच्छा चला के ले जा रहे। क्या हुआ? अब तक क्यों नहीं पहुंचे? यही नजदीक में तो कुआं था। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो तुम चाहते हो कि वो लोग यूसुफ को कुएं से निकालें और उसे वापस बाबा के पास ले जाएं? कुआं जितना दूर होगा इसकी वापसी के इम्कान इतने ही कम होंगे। बस पहुंच गए, कुआं वहां है, उस सड़क के पास। अरे अगर ये अभी वापस ले गए तो इनका बाबा फिर इनको नहीं छोड़ेंगे। इनको तो अब ये डर है ना, किस मुंह से वापस लेके जाए। उस कुएं का पानी खारा है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये तो अच्छा है। इसी वजह से तो कारवां वाले कभी इस कुएं के पास पड़ाव नहीं डालते। तुम चुप रहो, मैं जानबूझ के तरफ आया हूँ। लेकिन ये तो कोई यूसुफ जाएगा को नहीं मारने वहाँ के पे। मुतरादिफ है। चलो। वो तो भगवान का बंदा, उसके लिए तो पानी भी मीठा हो जाएगा है। ये तो बहुत गहरा है। कोई बात नहीं। जा अशीर, जाओ और जाकर रस्सी के सारे टुकड़े ले आओ। अगर उन्हें जोड़ा जाए तो लंबी हो जाएगी। वो क्या बस प्लानिंग है? ये पहले मारा क्यों? यहूदा, इस कुएं का पानी बहुत खारा है। कोई भी कारवां इससे पानी नहीं लेता। भूले भटके आ जाए तो अलग बात है। मुझे यकीन है वो इस कुएं में प्यासा मर जाएगा। बको मत, मुझे पता है। ऐसे ही यहाँ नहीं आया हूँ। हमें क्या, हमारी बला से चाहे जो भी हो, जिए या मरे, आओ, छोड़ दो इसे यहूदा, मैं खुद कर लूंगा। माफ कर देना, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा गुनाह क्या है? आप लोग मुझ पर ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? मेरा गुनाह क्या है? उन्हें तो आप लोग ये जुल्म कहा है मुझ ना पर उसके क्यों भाई कर ने रहे तुम्हारा हैं? कोई गुनाह नहीं। कि मैं हमसे अभी ही मर- तुम्हारी बर्तरी और सरवरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। हम सब तुम्हारे उस मकाम से जो खुदा ने तुम्हें अता किया है हसद करते हैं। मुझे कुएं से डर लगता है, बहुत तारीख है। डरो मत मेरे भाई, खुदा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। चलो। यहूदा, यहूदा, मुझे कुएं से डर लगता है, मुझे कुएं से डर लगता है। अच्छा सुनो, तुम लोग यही चाहते हो ना कि मैं बाबा से दूर हो जाऊं? तो मैं वादा करता हूँ, अगर मुझे छोड़ दो तो यहाँ से ऐसी जगह चला जाऊंगा कि बाबा को कभी ना मिल सकूं। तुमने कहा और मैंने मान लिया। यहूदा, मुझे ठहरो। कुएं से डर लगता है। रुक जाओ। अब क्या हुआ?
जब घर जाएंगे और बाबा यूसुफ के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? कह देंगे उसे भेड़िया खा गया। और क्या, बाबा खुद भी इसी वजह से परेशान थे कि उसे कहीं भेड़िया ना खा ले। बाबा को पता है कनान में भेड़िए बहुत ज्यादा हैं। मेरे ख्याल में कोई निशानी होना जरूरी है। निशानी? मसलन यूसुफ का खून भरा कुर्ता कैसा रहेगा? ओ नीचे तो वो वाला कुर्ता है। नहीं नहीं, मेरी मदद करो। नीचे वो वाला, मुझे डर लगता है। छोड़ दो मुझे, मेरी मदद करो। इल्तिजा करता हूँ, मेरी मदद करो। नहीं। अच्छा नहीं दिखा। मुझे लावी से बात करनी है। बेटा आगे चलो, बाबा ऐसे पहचाने हैं ना। छोड़ दो इसे, पूछने तो क्या कह रहा है। बेकार में वक्त जाया मत करो। चलो पानी छोड़ने वाला तुम थोड़ा लोगों ने होता तो है। उसे कुएं में डाल ही देना है, तो चलने में देर या सवेर होने से क्या फर्क पड़ता है। देखने तो दो क्या कह रहा है। बोलो क्या कहना चाहते हो मेरे भाई? मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। सुनाई नहीं दिया क्या कहा? तुम मुझे अच्छे लगते हो और मुझे तुम्हारे अच्छे होने का यकीन है। हालांकि मेरे तमाम भाई मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, लेकिन मैं उन सब से भी मोहब्बत करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि उन्हें मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुँचे। कहीं ऐसा ना हो कि जो सितम मुझ पर ढाए गए हैं बाबा उससे बाखबर हो जाए कि उनकी बद्दुआ आप सब लोगों को नाबूद कर देगी। देखा, अच्छे लोग तो सबके बारे में किसी और को सोचते भी हैं। मत बताना, कहीं वो बाबा को ना बता दे। ये वाकया खुदा से छुपा नहीं रहेगा। खुदा के गजब से आप लोग अमान नहीं पा सकेंगे। तौबा कर ले ताकि परवरदिगार बच्चे पर सितम ढाने की वजह से आप लोगों पर अजाब नाजिल न कर दे। बाबा के बकौल मैं खुदा के पैगंबरों में से एक हूँगा, ये आप जानते हैं, फिर भी इस तरह मुझ पर सितम ढा रहे हैं। मुझे इस बात का डर है कि आप लोग बनी इसराइल और आपकी औलाद मेरे बाद आने वाले अंबिया से कहीं यही सुलूक ना करें। खुदा हमें माफ करे। लानत हो हम पर जो खुदा से बेखबर हैं। जो काम हम बनी इसराइल ने अपने भाई के साथ किया है वो तो दरिंदे भी अपने हमजिंसों के साथ नहीं करते। हमने काबिल की बरादर कुशी की शर्मनाक तारीख एक बार फिर दोहराई है। क्या हुआ? क्यों देर लगा रहे हो? चलो आओ। बचाओ, रुक जाओ। लावी, मुझे डर लग रहा है। खुदाया मेरी मदद फरमा, मेरे खुदा मेरी मदद फरमा। लावी, मैं किसी को अपना मददगार नहीं पाता हूँ। लावी, शमून, बाबा मेरी मदद करो। लावी, मुझे डर लग रहा है। लावी, बाबा लावी मेरी मदद करो। जाओ रस्सी लेकर आओ। मुझे डर लग रहा है। छोड़ देगा ये, रस्सी खत्म हो गई है, छोड़ेगा। ओ मेरी मदद करो, मुझे डर लग रहा है। कुआ ना गहरा नहीं होता, वो कितना पानी होता है, कुआ निकालेंगे वापस इतने भर जाएगा। लावी, उसकी आवाज नहीं आ रही। खारा पानी। तो क्या हुआ? हम भी तो यही चाहते थे। सिर्फ तुम ये चाहते थे,
हमारे दरमियान ये तय नहीं पाया था, तुम शुरू ही से उसे मारना चाहते थे। तुम्हें इसका क़सास देना होगा। तुम तो काबिल से भी बदतर निकले। काबिल ने तो अपने हमउम्र भाई को मारा था, लेकिन तुमने तो एक कमसिन बच्चे को कत्ल कर दिया। खुदा की लानत हो तुम पर, लानत। अगर कोई लानत है तो हम सब पर है, हम सब बराबर। ओहो, कितना मतलब कितना बुरा कर रहे हैं, मतलब अपने ही भाई के साथ इतना बुरा कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ अभी रियल हो रहा है और मैं जाके बचाया हूँ, पर ऐसा है नहीं। पर इतना बुरा कैसे कर सकते हैं अपने ही भाई, छोटे भाई के साथ? शैतान चढ़ा हुआ है ना उनके दिमाग में। तो इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए। मेरे से तो देखा ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी। जो हमने अभी देखा, ठीक है, कि मेरे को लग ही रहा था कि कुएं में ये इनको ऊपर से ना फेंक दे, ठीक है, और अब कुएं थोड़ी सी रस्सी कम पड़ गई और ऊपर से छोड़ ही दिया, ठीक है। भले ही उसमें कम है, पर वो हमारे लिए बड़े इंसान के लिए वो कम है, पर बच्चे के लिए तो बहुत ज्यादा पानी डूब सकता है। तो मुझे तो ज़्यादा वो हो रहा है कि जो इनके जो फादर है, ठीक है, उनको जब पता चलेगा कि बच्चा हमारा वापस नहीं आया, ठीक है, तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी, ठीक है। मुझे शायद क्या पता, मेरे को आगे का तो पता है नहीं, क्या पता उनकी डेथ भी हो जाए, है ना, कि इतना शौक लग जाए, अभी तो नहीं पता, ठीक है। तो नेक्स्ट में अब देखते क्या होगा, ठीक है। हमने इतना नहीं सोचा था कि वो मारेंगे, खून निकलेगा। हमने बस यही, जितना हम 10 मिनट की हमने इससे पहले की देखी होगी या 12 मिनट की, उसमें शॉर्ट करके दिखाते, तो हमको लगा था सिर्फ कुएं में छोड़ देंगे, फिर कोई व्यापारी आएगा और वो लेके फिर आगे बेच देगा, ठीक है। हमने इतना ही सोचा था, लेकिन इसमें जो बिल्कुल डिटेल में दिखाया जा रहा है, ठीक है, और ये सच ही होगा, ठीक है। एक एक चीज़ सच होगी, क्योंकि इस्लाम में तो भाई कुछ भी बर्दाश्त ही नहीं करते। थोड़ा भी कुछ अगर ज़्यादा अगर अपनी मन का दिखा दिया तो वो चीज़ रिलीज़ ही नहीं हो सकती सीरीज़। तो ये एपिसोड जो है रिलीज़ हो रहे हैं, यूसुफ का हो गया या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी के ऊपर और सीरीज़ बनी है, तो एक है कि ऐसा ही हुआ था, ठीक है, तब वो रिलीज़ हो रही है, तो रिलीज़ ही नहीं होती। तो ऐसा ही मतलब हुआ है, इतना मारे गए उन्होंने, उनके भाइयों ने इतना मारा, और सबूत के बाबा को उन्होंने भेड़िए नहीं खाया है, क्योंकि भेड़िया कपड़े थोड़ी ना खाएगा, तो एक कपड़ा ले लिया, खून लगा हुआ है उस पर, सोचो। तो अब नेक्स्ट में उनका जो है देखेंगे अब क्या होएगा, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब करना, ठीक है, बाय।